Let's start with question number 12. It says refer to the arrangement of charges in figure and a Gaussian surface of radius r with q at the center, then total flux through the surface of the sphere is. तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि टोटल फ्लक्स निकाल के दिखाओ इस सरफेस का. तो देखते हैं क्या सरफेस है हमारे पास. तो हम अगर देखें तो गॉसियन सरफेस दी हुई है और गॉस लॉ क्या बोलता है. It states that the total electric flux of an enclosed surface is given by Q by epsilon naught. और जो हमारा यहाँ पे Q होता है वो इनक्लोज चार्जेस की बात करते हैं. इनक्लोज मतलब जो गॉसियन सरफेस के अंदर है. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो नेट चार्ज कितना है गॉसियन सरफेस के अंदर. एक तो Q है और दूसरा चार्ज कौन सा है आपका -2Q. तो टोटल चार्ज कितना हो गया आपका -Q और एप्सिलॉन नॉट. तो यस टोटल फ्लक्स तो हो गया आपका -Q ओवर एप्सिलॉन नॉट. फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी सही है. सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज. तो यहाँ पे आप देख सकते हो -Q ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर है ये. तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर की बात की गई है. तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि अगर देखो तो आपका कुछ और चार्ज बनेगा. फील्ड अगर आप देखो तो कुछ और बनेगा, ये फील्ड नहीं क्रिएट हो सकती यहाँ पे. थर्ड वाला देखें तो फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर ड्यू टू 5Q इज़ ज़ीरो. वो कह रहे हैं जो 5Q चार्ज है उसके थ्रू जो फ्लक्स है वो ज़ीरो है. क्योंकि अगर आप देखो तो 5Q कहाँ पे है. 5Q आपका आउटसाइड द गॉसियन सरफेस है और अगर बाहर होगा गॉसियन सरफेस के तो क्या हो जाएगा ये ज़ीरो. चार्ज जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा ज़ीरो क्योंकि गॉसियन सरफेस के इनसाइड नहीं है, अंदर नहीं है. तो बाहर है तो कंट्रीब्यूशन नहीं होता कोई फ्लक्स का. तो ये थर्ड पार्ट सही हो गया. फोर्थ पार्ट है आपका फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर ड्यू टू -2Q इज सेम एवरीवेयर. तो वो बोल रहे हैं कि फील्ड जो है हमारी सरफेस ऑफ स्फीयर पे ड्यू टू -2Q इज सेम एवरीवेयर. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. फील्ड जो है वो डिपेंड करेगी यहाँ पे किसकी वजह से है. तो यहाँ पे सेम नहीं होगा, सेम नहीं हो सकता क्योंकि अलग अलग चार्जेस हैं. तो इट विल हैव डिफरेंट फील्ड फॉर एवरी चार्ज. सो येस दिस इज़ रॉन्ग. फोर्थ एंड सेकेंड इज़ रॉन्ग. वी हैव द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन करेक्ट. दैट मीन्स A and C are correct here. Let's do question number 13.